नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू21 और आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। आज के ब्लॉग में गाइस मैं आपके संग शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपनी आर्ट सप्लाईज, बच्चों की स्टेशनरी, ग्रोसरीज, बैग वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके लिए कोई प्लेस नहीं होती है घर में, उनको मैं कैसे अरेंज करके रखती हूँ और मैं पुराने सामान से कैसे मैंने ऑर्गेनाइजर बना के उनको अरेंज किया हुआ है। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर ज़रूर करिएगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे एक्रेलिक कलर्स हैं सब चीज़ों को ना मैं पहले कैटेगरी वाइज कैटेगराइज कर लेती हूँ और फिर उसके बाद ना सबको अलग अलग डिब्बों में या मेरे पास जो भी कार्टन्स पड़े हैं या बास्केट्स पड़े हैं, अगर आपके पास बास्केट्स नहीं है तो आप आजकल जो भी डिलीवरी में बॉक्सेस आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो उनको रैप भी कर सकते हैं, मतलब गिफ्टिंग पेपर से, या फिर ऐसे ही एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कैटेगरी वाइज सब कुछ कैटेगराइज कर लिया और इसमें मैं सारी स्टेशनरी की चीज़ें जैसे ग्लू गन हो गया और जो मैं DIYs करती हूँ, नाइफ हो गया, और मतलब जो भी चीज़ें मैं खरीद के लाती हूँ ना जैसे कभी यूज़ आ सकती हैं तो उनको मैं इस बास्केट में रखती हूँ। कलर्स के लिए मैंने अलग कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाया है और ये भी मेरे ना बच्चों के जो क्राफ्ट रिलेटेड आइटम्स होते हैं वो मैं इस बास्केट में रखती हूँ, जैसे कि वो आइसक्रीम स्टिक्स हो गई और बाकी जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे ग्लिटर वगैरह या लेसेस, ये सब कुछ मैं इस बास्केट में रखती हूँ। तो ये क्या होता है ना गाइस कि हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं, खोजना भी नहीं पड़ता है और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो टाइम पे फिर याद नहीं आती हैं अगर आप इधर उधर रख देंगे। तो मेरे पास एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर है, उसमें मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ, बच्चों की स्टेशनरी, पेंटिंग सब। तो ये देखिए स्प्रे पेंट है, इसके पहले कॉलम में ना गाइस देखिए मैंने पेंट रख दिया और उसी में मैंने ब्रश भी रख दिया और फिर ये मेरी क्राफ्ट की रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उनको मैंने रख दिया। और इसी के साथ ही ये देखिए मेरे ग्लू गन, हॉट ग्लू गन और जो भी DIYs के बॉक्सेस हैं और ये पेंसिल सेल जितनी भी हैं वो मैं रख दी। और ये मेरे एक बास्केट में ना बर्थडे के सारे आइटम्स हैं, जैसे डेकोरेशन का जो भी हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ होता है और जो नीचे वो ग्लिटरी से लटकते हैं वो सारे मैं इसी में रखती हूँ। और एक्स्ट्रा बलून वगैरह जो भी हैं कि जब भी हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है वो मुझे इधर उधर खोजना नहीं पड़ता है और सभी को घर में पता होता है कि इस वाले कॉलम में ये चीज़ें रखी हैं। तो इन केस मैं कभी अवेलेबल नहीं हूँ या घर में नहीं हूँ ना, तो बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको वो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। और फिर गाइज ये देखिए मैं बच्चों की जो भी स्टेशनरी की चीज़ें हैं, ये मेरा एक शू बॉक्स था और आप लोग जानते ही हैं कि शू बॉक्स आजकल काफ़ी स्टर्डी आते हैं, तो अलग से ना आपको कोई ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों का तो मेन मोटिव ही ये होता है कि हम लोग कम बजट में चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि गिफ्टिंग आइटम्स और कोई भी चीज़ें बच्चों की एक्स्ट्रा स्टेशनरी तो हम सभी को रखनी पड़ती है क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो कभी गुमा देते हैं या पेन ख़त्म हो गई, रिफिल्स, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें एक्स्ट्रा रखती हूँ और उनको मैं इसी बॉक्स के अंदर रखती हूँ। क्योंकि मैं इससे क्या होता है ना कि कभी भी आपके घर रैंडमली कोई आ गया या फिर बच्चों को ही चाहिए तो आपको मार्केट में नहीं दौड़ना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही इस बॉक्स में रख देती हूँ और इसमें कवर भी लगा हुआ है ना, तो सारी चीज़ें सेफ रहती हैं। और मेरे पास ये रैपिंग पेपर ना गाइज इतना ही बचा हुआ था तो साइड मैंने नहीं किया और चारों तरफ से मैंने इसको कवर कर दिया है। लिड वगैरह सभी कुछ इसमें है, मतलब बच्चों से रिलेटेड जो भी स्टेशनरी आइटम्स होते हैं ना सब इस बॉक्स में आ गए हैं और मैंने इसी में इनको कर दिया है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल आइडिया है और आप भी चाहें तो इसको आजमा सकते हैं। और क्योंकि इसमें लिड लगी हुई है तो गंदे वंदे होने के भी कोई चांसेस नहीं है और इस तरह से हम रिसाइकल भी आइटम कर लेते हैं। और उसी रैक में जिसमें मेरी सारे बर्थडेज के और पेंट DIYs हैं उसी में मैंने ये स्टेशनरी का भी बॉक्स जो है मैंने रख दिया है। उसी के नीचे वाले कॉलम में मैं जितने भी ये पेपर बैग्स होते हैं ना गाइस और शॉपिंग बैग और एक्स्ट्रा जो मेरे हुक्स वगैरह हैं वो मैं इन्हीं में रखती हूँ। और क्योंकि ये पेपर बैग यूज़ आते हैं, जैसे कभी किसी को रिटर्न गिफ्ट देना है या गिफ्ट आइटम देना है
तो उसलिए। और ये मैं एक्स्ट्रा जो वो क्लीनिंग सप्लाईज होती हैं ना, जैसे स्कॉच ब्राइट और वो कपड़े पोंछने वाले माइक्रोफाइबर क्लोथ्स, वो सब मैं इस कॉलम में रखती हूँ। तो ऐसे कैटेगरी वाइज हमारे कॉलम्स बटे हुए हैं। अब गाइज मैं आ गई, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको तो आजकल स्कूलों में रोज ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क कराना पड़ता है, कराते हैं टीचर्स, जिसमें उनको कलर्ड शीट्स, A4 शीट, A3 शीट्स, फोम शीट्स वगैरह चाहिए ही होती हैं। तो मैं कंप्यूटर वाले टेबल के ना ड्रॉर में ये सारी चीज़ें एक जगह रखी हूँ। और स्टेपल्स यूज़ रखने के लिए मैंने एक लंच बॉक्स, पुराने लंच बॉक्स का इस्तेमाल किया है। और ये मेरा जो नेक्स्ट ड्रॉर है उसी कंप्यूटर टेबल में ही गाइज, ये बच्चों ने बहुत ज़्यादा मैसी कर दिया है। तो क्या ना, जैसे टाइम टाइम पे मैं इनको क्लीन भी करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों के कलर जो टूट जाते हैं तो वो पूरा सेट ही बच्चे इधर उधर कर देते हैं। तो मैं टाइम टाइम पे देखती रहती हूँ कि कहाँ क्या करना है, और उनको भी बताती रहती हूँ। आजकल गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं ये सब कर पा रहे हैं, नहीं वो खुद से ही अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं। और ये मैंने जो नीचे पेपर बिछाया है ना, ये अपनी जगह से हिले ना, इसलिए मैंने इसके नीचे ना, कि मतलब इधर उधर मिसप्लेस ना हो या खिसके नहीं, क्योंकि बच्चे तो थोड़ा रफली ही यूज़ करते हैं, मैंने नीचे डबल साइडेड टेप लगा दिया है। तो जिससे आप जो भी कवर ऊपर बिछाएंगे ना, वो अपनी जगह से बच्चे कैसे भी यूज़ करें ना, वो हिलेगा नहीं। तो ये एक अच्छा उपाय है कि आप मैट बिछाने से पहले डबल साइडेड टेप चारों कॉर्नर्स पे लगा दीजिए। तो वही मैंने किया है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से डीप क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बच्चे करते हैं तो अच्छे से झाड़ते वाड़ते तो है नहीं, बस वो चीज़ों को ही सॉर्ट आउट करते हैं। तो इस तरह से मैंने कर दिया है। और अब मैं उनके कलर्स और इसमें ना जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो उनके काम की नहीं हैं, उनको मैं हटा दूँगी। ये मेरे बच्चे का पुराना ज्योमेट्री बॉक्स है, तो वो घर पे इसको यूज़ करता है, और बाकी चीज़ें मैं इसमें देखिए कैसे अरेंज करती हूँ। और अभी मैं बच्चों को कलर रखने के लिए कुछ DIY भी करूँगी, क्योंकि उनके बॉक्सेस तो फट गए हैं, तो उनको रखने के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। और जो भी आपके पास जैसे स्केच पेन है, पेन वगैरह है ना, तो मैं उनको फेंकने से पहले एक बार चला के देख लेती हूँ, या रखने से पहले भी ना मैं उनको एक बार चला के देख लेती हूँ कि वो अगर अच्छी कंडीशन में है तो उनको रखिए, अदरवाइज उनको फेंक दीजिए। क्योंकि अगर आप बिना चेक किए रख देंगे ना, तो वो नहीं चलेंगे, तो बच्चों को लगेगा कि ये सारे ही वेस्ट हैं। तो इसी तरह मैं क्या करती हूँ, सबको चेक करके ही रखती हूँ। और पेन वगैरह तो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि उनकी रिफिल्स मिल जाती हैं, तो वो यूज़ में आ जाते हैं। और सभी को यूज़ होता है, मुझे किचन में भी पेन चाहिए होता है, मैं पर्स में भी एक पेन रखती हूँ, कभी कुछ नोट ही करना है गाइस। तो इस तरह से ये सब चीज़ें करती हूँ। आप भी अगर कोई भी चीज़ फेंकने से पहले एक बार आप उसको देख लीजिए इत्मीनान से कि ये काम की है कि नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और अगर आप रैंडमली फेंक देंगे ना, और कई बार क्या होता है उसमें अच्छी चीज़ें भी फेंक जाती हैं। तो इसीलिए कोई भी काम करें ना तो इत्मीनान से करें, अपना टाइम लेकर करें। और ये गाइस मेरे पास बॉक्सेस पड़े हुए थे, लेंसकार्ट के चश्मे मैंने खरीदे थे, तो उन्हीं को मैं DIY करके उनको मैं ऑर्गेनाइज़र जैसे बनाऊंगी, क्योंकि ये सब रखने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। और पुराने जो मोबाइल फ़ोन के डिब्बे होते हैं ना, वो तो किसी काम के नहीं होते, लेकिन वो इतने अच्छी क्वालिटी के होते हैं ना कि उनमें एज अ ऑर्गेनाइज़र आप उनको यूज़ कर सकती हैं। और वाइट होते हैं ना, तो देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो गाइज ये देखिए हमारा मिनटों में 2 ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गए। एक मैंने मोबाइल बॉक्स से बनाया है, और एक मैंने लेंसकार्ट के डिब्बे को ऊपर का खोल दिया है, ऊपर का कट कर दिया है थोड़ा ही, कि साइड में उसके कॉर्नर्स रहेंगे ना तो वो जल्दी निकलेगा नहीं, और बच्चों को ईजिली एक्सेसिबल भी होगा जब भी उनको कलर करने होंगे। तो ये कलर्स बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, तो उनको करने में आसानी रहेगी। और बाकी भी बॉक्सेस हैं, छोटे से डिब्बे में मैं हाजमोला के डिब्बे में ना बाकी छोटे छोटे कलर्स भी रखी हूँ, क्योंकि कैंडल भी कई बार DIY करने के लिए ना इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब गाइस चलते हैं अपने ड्रेसिंग एरिया की तरफ। तो मेरे ड्रेसिंग टेबल में इतनी जगह नहीं होती है गाइस,
तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी ज्वेलरीज को कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ। ये जो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस होते हैं ना, कई बार हमें ना चूड़ी वाले के यहाँ मिल जाते हैं और कुछ तो मैंने विशाल से ख़रीदे हैं। तो इनमें जो हमारे ना फोम शीट्स होती हैं, हमें पार्सल्स में मिलती हैं, उनको मैं ना उनके एग्जैक्ट साइज़ का उनके ढक्कन में और नीचे के पोर्शन में मैंने लगा दिया है, जिससे हमारी ज्वेलरी के कलर स्टोन्स भी नहीं ख़राब होंगे और काफ़ी अच्छा ये बन जाता है। उनमें ना आप अपने जो ईयररिंग्स हैं उनके पेंच को ऐसे धंसा देंगे ना तो अच्छे से वो वहाँ पे बन जाते हैं। और इनके ऊपर अगर आप चाहें जो अच्छे स्टोन वाले हैं उन पे कॉटन की एक लेयर भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मेरे जो ईयररिंग्स हैं मैंने कितने अच्छे से अरेंज करके रखा है। अब गाइज मैंने आपको दिखाया था मैंने पेपर बैग्स तो मैंने अपने चेस्ट ऑफ ड्रॉर में रखा है, और जो छोटे छोटे पॉलीथीन बैग्स होते हैं ना मैं अपने इस DIY बैग में रखती हूँ, जिसमें नीचे मैंने जो वेट वाइप्स के वो आता है ऊपर का खोलने वाला वो मैंने लगा दिया है। और ये मेरा ना बॉटल का थैला है जिसका DIY मैंने पहले ही अपनी वीडियो में शेयर किया है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसमें रखने से ना ये फ़ायदा होता है कि ऊपर से आप प्लास्टिक डाल दीजिए और किचन के डोर पे मैंने इसको रख दिया है। और जो बड़े बड़े मेरे पॉलीथीन बैग्स होते हैं ना मैं इस तरह के पेंट के डिब्बे के अंदर रखती हूँ। और आज ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे पॉलीथीन बैग्स को ना अरेंज करके रखती हूँ इजीली। ऐसे दोनों तरफ से फोल्ड कर लीजिए और इनका ना ट्राइएंगल शेप आपको बनाते जाना है। और लास्ट में क्या करना है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसके पॉकेट में आप डाल दीजिए। तो ये बिल्कुल छोटी सी जगह में अच्छे से अरेंज हो जाते हैं और आप बैग में कितने सारे भी पॉलीथीन बैग्स अरेंज करके रख सकते हैं। तो ये आपको कैसा लगा बताइए। तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, और मैंने जो भी सामान यूज़ किए हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ डू चेक इट आउट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।